बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, जैसा कि आपके इल्म में है, 9th क्लास के मैथ के अपने सफर को जारी रखते हुए अभी हम एक्सरसाइज 3.3 तक आ पहुंचे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 में कॉमन लोगारिथम सीखने जा रहे हैं। अब कॉमन लोगारिथम के साथ साथ आज हम वो चीज पढ़ने जा रहे हैं जहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो चीज बच्चों को समझ नहीं आती, और उस चीज को हमने नाम दिया है क्रेक्रेटिक्स एंड मंटीसा। बच्चे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं और वो कहते हैं सर हमें जो है क्रेक्रेटिक्स फाइंड करना नहीं आता, हमें जो है वो मंटीसा फाइंड करना नहीं आता, ये क्या चीज है? बेटा ना तो ये कोई रॉकेट साइंस है, ये बहुत ही सिंपल और सादा चीज है और आप भी 1 मिनट में फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक सबसे आसान तरीका जिससे आप क्रेक्रेटिक्स और मंटीसा मालूम कर सकते हैं, आपको वो सिखाने लगा हूं। इसलिए आपने बड़ी तवज्जो से हमारे साथ बने रहना है। और साथ में कल इंशाल्लाह, आज और कल बहुत से बच्चों के ये मैसेज आ रहे थे कि सर हमें जो है बोर्ड के हवाले से बताएं, नेक्स्ट मंथ बोर्ड के पेपर आ रहे हैं। तो उस हवाले से इंशाल्लाह कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि बोर्ड के पेपर में बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं, उनकी कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से उनके बहुत ज्यादा नंबर जाया हो जाते हैं। तो उन सारी गलतियों पर मैं इंशाल्लाह कल एक वीडियो बनाऊंगा और इसके साथ उसमें बकायदा मैं आपको हदायत भी बताऊंगा कि बोर्ड के पेपर में आप अपेयर होते वक्त किन बातों का आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वो हमारी नेक्स्ट वीडियो है कल इंशाल्लाह। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कल आने वाली वीडियो को आप देख सकें। जी बेटा, हम स्टार्ट करते हैं कॉमन लोगारिथम से। लोगारिथम बेसिकली दो तरह का होता है, लेकिन आज हम कॉमन लोगारिथम को डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो बाकी कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बेटा जी, सबसे पहले आप लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि कॉमन लोगारिथम को कॉमन लोगारिथम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारी आम रोजमर्रा जिंदगी में भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो बेटा सबसे पहले लॉग है जिसकी बेस क्या होती है 10। तो आपने यहां पर इस चीज को मद्देनजर रखना है, लॉग में जो बेस है वो बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, तो आपने जो इसकी बेस है उसको मद्देनजर रखना है। बेटा जी, कल आप लोगों को याद होगा एक्सरसाइज 2.2 में हमने इस तरह से लॉग की वैल्यू को सॉल्व किया था। जैसे यहां पर लिखा हुआ है लॉग, और ये जो हम छोटा सा साल लिखते हैं ये उसकी बेस होती है। तो यहां पर ये जो बेस इसकी 10 है, अगर आप इसके लॉग को खत्म करें तो ये आपको याद होगा कि हम बेस को क्या करते थे, दूसरी तरफ ले जाते थे। यहां ये 10 की पावर 1 बनेगा और 10 की पावर 1 10 के ही बराबर आ जाएगी। तो हम बेसिकली उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिख रहे, हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। तो 10 लॉग 10 की पावर 10 लेंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये है कि इस लॉग की पावर 10 ही है, इसलिए आप कैलकुलेटर पर लॉग 10 लेंगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। अब इसी तरह आपने करना क्या है, बहुत ही सादा चीज है। ये देखिए, अब आप कैलकुलेटर पर log 100 लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बेस इस log की भी 10 नहीं है लेकिन लिखी नहीं हुई, ठीक है, इस चीज को मद्देनजर रखना है। तो log 10 लेंगे तो वो 2 आंसर आ जाएगा, log 1000 लेंगे तो वो 3 आंसर आ जाएगा। ओके, अब इस चीज को भी आपने फॉलो करना है। अब जो बेसिक चीज मैं आपको बताने लगा हूं कि क्रेक्रेटिक्स और मंटीसा कैसे मालूम करते हैं, जहां सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। तो आए, बहुत ही आसान चीज है, कैसे होगी देखते हैं। जी बेटा, मैंने अपने पास एक वैल्यू लिखी है, जैसे कि log 23 4 9 ये है जी हमारे पास एक रैंडम वैल्यू, ठीक है। अब इस रैंडम वैल्यू का क्या करना है, इस रैंडम वैल्यू का हम लॉग मालूम करेंगे। लॉग में बेसिकली लॉग फाइंड करते वक्त दो चीजों का ख्याल रखना है, एक होता है क्रेक्रेटिक्स और एक होता है मंटीसा। तो क्रेक्रेटिक्स क्या चीज है उस पर जरा गौर करते हैं। बेटा ये जो पॉइंट है, पहली वैल्यू के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, सीखा हुआ हमने। ये जो इससे पहले आपको वैल्यू नजर आ रही है, इस वैल्यू को आपने नाम देना है क्रेक्रेटिक्स का। तो ये क्रेक्रेटिक्स है और ये हमारे पास है मंटीसा, ठीक है। जो पॉइंट के बाद वैल्यू है वो मंटीसा कहलाती है और जो पॉइंट से पहले वैल्यू है उसे क्रेक्रेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिक चीजें हैं, लेकिन इसको मालूम कैसे करना है वो भी हम सीखने लगे हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 में। तो लिहाजा अब आपकी पूरी तवज्जो चाहिए होगी। तो सिर्फ 2 मिनट का काम है, मैंने पहले से ही व्हाइट बोर्ड रेडी किया है ताकि हमारा टाइम बच सके। तो आइए जरा देखते हैं
क्वेश्चन 1 में हमें कहा जा रहा है जी आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड कर दें हमें, तो आए कैसे मालूम करेंगे। अब देखें, आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन याद हो, अगर 2.1 याद है, 2.2 याद है, अगर नहीं याद तो आप इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को सीख सकते हैं। बेटा आपको याद होगा हमेशा हम पहला जो डेसिमल डिजिट होता है उसके साथ पॉइंट लगाते हैं। अब आप क्या मालूम कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत छोटा सा एक स्टेप में हो गया बस। देखें, पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाते हैं। अब पॉइंट लगाने के बाद आपने जस्ट आगे वैल्यूज काउंट करनी है कि नेक्स्ट पॉइंट तक कितनी वैल्यूज है, काउंट करें 1 2 3, तो टोटल कितनी बेटा 3 वैल्यूज। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ फिर वो कितना हो गया हमारे पास 3। जस्ट इतना सा काम है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास आ गया 59.28। तो पॉइंट देखें दूसरी वैल्यू के बाद है, जबकि पॉइंट कहां होना चाहिए था, पहली वैल्यू के बाद। तो अगर हम पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू तक कितनी, नेक्स्ट पॉइंट तक कितनी वैल्यूज हैं 1। तो फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया हमारे पास 1। बहुत आसान चीज है। नेक्स्ट देखते हैं 3 में, यहां पर जरा गौर करें। तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा वर्ड नहीं लिखा, मैंने CH लिखा, उसकी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म भी। तो यहां पर देखें पॉइंट है 0.0567, जबकि पॉइंट कहां होना चाहिए था, जो नॉन जीरो पहली वैल्यू है, जैसे कि 5 के बाद होना चाहिए था। तो पॉइंट यहां लगना था 5 पॉइंट। तो अब यहां पर पॉइंट अगर लगे तो प्रीवियस पॉइंट तक वैल्यूज काउंट करते हैं 1 एंड 2, तो 2 वैल्यूज हुई। इसका मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ गया। लेकिन क्योंकि हमने प्रीवियस साइड पर काउंटिंग की है 1 एंड 2, तो आपने ये -2 लगाना है। लेकिन इसका जो माइनस है उसको हम एक बार की सूरत में ऊपर जाहिर कर देते हैं। ठीक हो गया बच्चे। अब देखें नेक्स्ट 4 में देखें, अब पॉइंट जो है वो 3 वैल्यूज के बाद लगा हुआ, जबकि कहां चाहिए पॉइंट, हमें पहली वैल्यू के बाद चाहिए। तो पहली वैल्यू के बाद आप पॉइंट लगा दें। देखें ये पहली वैल्यू के बाद पॉइंट होना चाहिए था। अब देखें जरा अगले पॉइंट तक कितनी टोटल वैल्यूज हैं, काउंट करें मेरे साथ 1 2 वैल्यूज। तो यहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि आगे को फॉरवर्ड काउंटिंग की है तो हमने पॉजिटिव लिखना था। यहां पर हमने प्रीवियस साइड पे काउंटिंग की तो माइनस आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है 0.00004 एंड 9। तो अब देखना यह है कि पॉइंट कहां होना चाहिए था, पहले नॉन जीरो डिजिट के साथ, भूल तो नहीं गए। देखें तो यहां होना चाहिए था 4.9। तो यहां पॉइंट अगर लगे तो इससे जो प्रीवियस पॉइंट है वहां तक वैल्यूज काउंट करनी होती हैं। काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पर हम लिखेंगे 5। तो क्या ये करेक्ट है, नो। अभी आपको याद है हम प्रीवियस साइड पे काउंट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या मिस है, माइनस मिस है। तो आपने वो माइनस को एक बार की सूरत में ऊपर लिख देना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है 145000। अब करना क्या है, यहां पर करना यह है कि पहली वैल्यू के बाद पॉइंट होना चाहिए था। आगे आप काउंट करें कितनी वैल्यूज है अगले पॉइंट तक, तो पॉइंट जारी सी बात है यहां होगा। यहां पॉइंट पहली वैल्यू के बाद लगाना है, काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल 5। जी बेटा, उम्मीद है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको निकालना आ गया होगा।